अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अच्छे हाल में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? ठीक है, क्लियर आ रही है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, स्टार्ट करते हैं फिर हम अपनी आज का लेसन। लेसन स्टार्ट करने से पहले दुआ कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को इस दुआ को कंप्लीट करने से पहले रब्बि इश्रह ली सदरी शरह सदर की जो ये दुआ है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी, उस दुआ का तर्जुमा आपको बताती हूँ और थोड़ी सी समझा भी देती हूँ कि इस लेसन को शुरू करने से पहले हम ये दुआ क्यों करते हैं। ठीक है, रब्बि इश्रह ली सदरी, ए अल्लाह खोल दे मेरा सीना, वयस्सिर ली अमरी और मेरा काम आसान कर दे। ठीक है, तो सिर्फ ये मुझे नहीं मांगने की कोशिश करें, आप सब ये दुआ मांगें। अल्लाह ताला जो भी काम मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए आसान कर दे, मेरा सीना खोल दे दीन के लिए, इस्लाम के लिए, तेरी रजा के लिए, हर चीज के लिए जो तुझे पसंद है। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ क्यों मांगी थी? क्योंकि उनकी ज़बान में आप ये समझिए कि जब वो कुछ बात करते थोड़ा अटक अटक के बात करते। ठीक है, तो जब भी आप किसी को कोई दीन का पैगाम पहुंचा रहे हैं या दीन की बात बता रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी ज़बान अटकती है, लरज़ जाती है। तो फिर क्या करना है? अल्लाह ताला से दुआ करनी कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान की गिराह को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो लोग मेरी बात को समझ सकें, उनके दिल पर मेरी उसके उनके दिलों में मेरी बात जो है वो जा सके, असर रखे। ठीक है, उस बात में क्या अपना असर पैदा कर दे। ठीक है, अपनी तरफ से। तो ये दुआ लाजमी मांगनी है। ठीक है, ताकि जब भी हम कोई दीन की बात कर रहे हो, दीन का कोई काम कर रहे हो, तो हमारे लिए क्या हो जाए? आसानी हो जाए। ठीक है, इसके बाद एक और दुआ हम मांगते हैं, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तो इसका तर्जुमा क्या है ये मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ। या रब्बी यस्सिर, ए रब आसान कर दे मेरे लिए, वला तुअस्सिर, और मेरे लिए मुश्किल ना करना। यानी जो भी हम कोई कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं या करवा रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें कोई भी मुश्किल पैदा ना हो। ठीक है, वतम्मिम बिल खैर, और इसका इख्तिताम जो है वो खैर के साथ हो, भलाई के साथ हो, अच्छे से हो। ठीक है, और हमेशा ये भी दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मैं कोई भी नया कोर्स जो स्टार्ट कर रही हूँ वो आफियत के साथ स्टार्ट करूँ और उसको आफियत के साथ ही ख़त्म करूँ। क्योंकि अक्सर होता है ना कि कोई भी नया कोर्स स्टार्ट करता है तो बीच में ऐसा होता है कि बीमार हो जाता है या एमरजेंसी कोई आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी क्लासेस जो है वो छूट जाती है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम कोई भी नया कोर्स स्टार्ट करें तो उसको आफियत के साथ स्टार्ट करें और आफियत के साथ ही ख़त्म करें। ठीक है, एक आखिरी दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, के ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा था दुआ मांगने के लिए, और इसके साथ हमें भी, हम सबको भी ये दुआ करनी चाहिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, या हमारे इल्म में इजाफा फरमा। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? जी, वो देख लें जिनको आवाज़ नहीं आ रही, वो अपने माइक देख लें। हो सकता है कि हैंड फ्री या माइक या जो भी आप लोगों ने लगाया हो उसमें कोई मसला ना हो। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी दुआ का अख्तिताम होता है। अब हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करने से पहले पिछले लेसन को कवर करते हैं। पिछले लेसन में हमने एक हादा पढ़ा था। ठीक है, और फिर इसको जैसे अगर हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि ये किताब है या ये कलम है, ये डेस्क है, ये बेड है, तो उसको हमने अरबी में किस तरह से बताना है? हादा वर्ड के साथ। ठीक है, इसके बाद हमने उसी को सवालिया भी बनाया था। ठीक है, जैसे मा हादा, सही, इसके साथ हमने न्यू वर्ड्स पढ़े थे। तो अब थोड़ा सा हम उसको
क्या करते हैं, पिछले सबक जो हमारा जो पिछला लेसन था उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक एक को मैं कहूंगी, उन्होंने मुझे बताना है कि मैं क्या पूछ रही हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ पे आज जो पिक्चर बताई जा रही है दालिका में ही न्यू लेसन में, उसी में से मैं पूछती हूँ किसी भी एक मेंबर से। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं किसी एक मेंबर को बोलती हूँ, वो अपना माइक अनम्यूट करे और मुझे बताए। ठीक है, आयशा अख्तर। जी, आयशा अख्तर अपना माइक अनम्यूट करें। अनम्यूट का ऑप्शन है आपको, आयशा अख्तर? ठीक है, अस्मा आप आ जाए, अनम्यूट जी कर। मैम। जी ठीक है अस्मा। जी अच्छा अस्मा, आपके सामने कुछ पिक्चर्स नजर आ रही होगी आप लोग आपको। ठीक है, जी न्यू जी होमवर्क की। अब मैं इसके बारे में पूछती हूँ कि इसको अरबी में, और अगर अरबी में वर्ड पूछनी हो कोई तो आप उसको उर्दू में बताएंगे कि उसको उर्दू में क्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। जी ठीक है, सही है। ठीक है। अच्छा ये क्या है अस्मा? अब ये क्या है मैं हाजा पूछ रही हाजा बैतुन। हूँ। हाँ, ये क्या है, इसको आपने ना अरबी में ट्रांसलेट करे, ये क्या है को। ये क्या है? अ, हम्म, मा हाजा। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। अब मैं पूछ रही ये हूँ, अहादा बैतुन? ला हाजा मस्जिदुन। बारकल्लाहु फीकुम, ठीक है जी। अब नीचे से आप मुझे बताइए कि जी अस्मा, मा जी हादा हाजा हिमारुन। व मा हादा? हाजा हिसानुन। बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है अस्मा, मुझे ये बताएं, दरवाजे को क्या बोलते हैं? बाबुन। बाबुन, ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। और ऑफिस को क्या बोलते हैं? कतबुन। ऑफिस को दोबारा से कोशिश करें। अम, ऑफिस को क्या बोलते हैं हम? ऑफिस। मकतब। ओह सॉरी। जी जी जी। ठीक है, मकतब। मकतबुन जी। ठीक है। सही। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अस्मा के अलावा कौन आएगा? जी अस्मा के अलावा कौन? जी नाजिश। ओके नाजिश, ठीक है नाजिश, आपसे मैं पूछती हूँ। अस्मा, अगर मैं कहूँ उर्दू में ये ताजिर है, ठीक है, तो उसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे? ये ताजिर है। सॉरी अस्मा, क्या किससे कहा था मैं? नाजिश, आपने अनम्यूट किया मैं आपको। जी जी मैम, जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है नाजिश, आपके पास मुझे बताएं कि हेलो, मेरी ये। आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको आ रही नाजिश मेरी आवाज? हाजा ताजिरुन। हाजा ताजिर, ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। अब मैं अरबी में पूछ रही हूँ, उसको आप बताएं कि मैं क्या पूछ रही हूँ। ठीक है, अहादा हिरसानुन? सॉरी मैम, हाजा हिरसानुन? अहादा हिरसानुन, बाकी सब चैट में बताएं कि मैं क्या पूछ रही हूँ।
आहादा मैम आपकी हिस्वान। आवाज आवाज नहीं आ रही मेरी, बिल्कुल भी नहीं आ रही। बाकी जी सबको आ रही है। आहाजा हिस्वान हिस्वान हिस्सार हिस्वानुन। हिस्सानुन। जी मैम क्या ये घोड़ा है? ठीक है। अच्छा अब मैं पूछ रही हूँ, हादा तालिबुन। ये तालिब इल्म है। ठीक है, तालिब इल्म है, स्टूडेंट है। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, मा हादा। ये क्या है? ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। चलिए जी, बाकी मेंबर्स को लेते हैं, एक आखिरी मेंबर को ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम अपना अगला लेसन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उससे हम कन्वर्सेशन के जो सवाल थे वो पूछते हैं, ठीक है। हैंड राइज करें जी। ये लेनोवो टैब शाजिया को ले लेते हैं, ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह आगे जो लेसन पढ़ेंगे उसमें पूछेंगे। ठीक है शाजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैफ हालुका शाजिया? हालुकी कैफ हाल? अल्हम्दुलिल्लाह अना बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। मस्मुका मस्मुकी। 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 आपका नाम क्या है? इसमें हायका, इसमें शाजिया, ठीक है, आपका खुद का नाम क्या है? वो तो शाजिया से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है ना। इसमें शाजिया। चले ठीक है, इसमें शाजिया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फिर हम अब अपना अद्दर्सुस्सानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेसन नंबर 2, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, अब हम दोबारा से इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसको कर लिया था, अब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दालिका। दालिका किसके लिए यूज होता है? कौन बताएगा मुझे? दालिका। जी चैट पर बता दे। दालिका। अच्छा ये मुझे बताएं कि दूर के लिए यूज होता है या करीब, चीज के करीब भी कोई चीज हो उसके लिए यूज होता है? दूर की चीज के लिए यूज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। सबको याद है यानी दालिका, ये या वो, ठीक है। अब यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, पूछा जा रहा है माँ दालिका, ये क्या है, यानी वो क्या है जो दूर है उसके लिए पूछा जा रहा है, तो दालिका नजमुन। अच्छा मुझे ये बताएं, आप जो यहाँ से सीख के जाते हैं अपने घर वालों से कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं? जी चैट पर बताएं मुझे। नहीं करते? सीखेंगे कैसे अगर नहीं करेंगे तो? अल्हम्दुलिल्लाह, सही। ठीक है, तो करना है, ठीक है। करेंगे नहीं तो फिर आएगी कैसे? चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। दालिका नजमुन, नजम किसको कहते हैं? जी चैट पर बताएं, नजम किसको कहते हैं? खुद ही बोलती रहती हूँ। ठीक है आयशा, खुद नहीं बोलना, दूसरों से भी कन्वर्सेशन करनी है। स्टार को बोलते हैं, ठीक है। बारकल्लाहु फीकुम। अब दूसरी पिक्चर में बताया जा रहा है जो करीब है उसके लिए हादा यूज किया जा रहा है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। वदालिका बैतुन, और वो घर है। अच्छा मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, अगर कोई चीज करीब है, यानी कि दरवाजा करीब है और चाबी दूर है, तो मैं कैसे कहूंगी उसको अरबी में? ठीक है, एक को मैं ले लेती हूँ, मेरा बानो आपको लेती हूँ, आप बताएं कि दरवाजा करीब है और चाबी दूर है, तो मैं क्या कहूंगी उसको जी अरबी में? बाजी हादा बाबुन वज़ालिका मिफ्ताहुन। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। हादा बाबुन वदालिका मिफ्ताहुन।
बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है। हादा हिस्वान वदालिका हिमारुन, ये घोड़ा है, वदालिका हिमारुन, और ये गधा है। ठीक है, दूर की चीज के लिए दालिका यूज कर रहे हैं और करीब की चीज के लिए हादा यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अदालिका कल्बुन, अब एक शख्स है जो पूछ रहा है उससे क्या वो कुत्ता है, तो साथ वाला शख्स क्या कह रहा है, ला दालिका क़ित्तुन, ये नहीं, ये बिल्ली है, यानी वो, सॉरी, वो बिल्ली है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज करूँ सवाल के लिए। ठीक है, मस्जिद, और जवाब में आप कहें कि ये मस्जिद नहीं है, ये क्या है, ये घर है, तो आप किस तरह से इसको अरबी में ट्रांसलेट करेंगे? जी, कौन करेगा? हैंड रेस करें, उनको ही लेती हूँ मैं। बाकी अबीरा इस्माइल जी, आप करके बताएं मुझे इसको ट्रांसलेट अरबी में। मैम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि सवाल में आप पूछ रहे हैं क्या ये मस्जिद है, और जवाब में बता रहे हैं नहीं, ये घर है। अहाज़ा मस्जिदुन ला हाज़ा बैतुन। ला हाज़ा बैतुन, बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सबको समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। अब आखिरी पिक्चर है इस पेज की, मा दालिका। अब वो पूछ रही है उससे ये क्या है, मतलब वो क्या है जो दूर है, तो दालिका सरीरुन। ठीक है, ये बेड है। आगे चलते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन आएंगे। मन हादा व मन दालिका, ये कौन है और वो कौन है, जो दूर है उसके लिए क्या यूज कर रहा है, दालिका, और मन उसके लिए भी यूज हो रहा है क्योंकि वो क्या है। जी, मन किसके लिए यूज होता है, कौन बताएगा मुझे, चैट पर बताइएगा। मन, ठीक है, और सबके आनी चाहिए ना आंसर। मन किसके लिए हो, ठीक है, सही, शाबाश, ठीक जवाब दिया आप लोगों ने। वमन दालिका। अच्छा, यहाँ पे अगर बिल्ली होती या कुत्ता होता तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक को लेती हूँ मैं, वो बताएं मुझे। जी शाजिया, आप बताएं। अगर यहाँ पे बिल्ली और कुत्ता होता तो सवालिया हम क्या यूज करते? मन यूज करते या माँ यूज करते? माँ। माँ, ठीक है, शाबाश, बारकल्लाहु फीकुम। तो उसके लिए हम क्या यूज करते? माँ हादा व माँ दालिका, ये क्या है और वो क्या है। अब यहाँ पे जवाब क्या दे रहे हैं, हादा मुदर्रिसुन व दालिका इमामुन, ये टीचर है, जो करीब है वो क्या है, वो टीचर है, और जो दूर है वो क्या है, इमाम है। इमाम को तो सब जानते हैं ना, मस्जिद में जो इमाम नमाज पढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं, इमाम कहते हैं। ठीक है, वदालिका इमामुन। अब आपने अपने घर वालों से भी ये सवाल पूछना है। ठीक है, मन हादा व मन दालिका, सही, कुछ भी, कोई भी चीज है और उसके बारे में आप पूछे। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, अगर ये टीचर ना हो, ये स्टूडेंट हो, और ये ताजिर हो, जो इमाम है वो ताजिर हो, तो फिर आप कैसे सवाल करते? जी, कौन बताएगा, जिन्होंने अभी तक हिस्सा नहीं लिया डिस्कशन में, वो हैंड रेज करें। एमन इकराम, आप बताएं। मैम क्वेश्चन रिपीट करेंगे? अगर मुदर्रिस की जगह स्टूडेंट हो और इमाम की जगह ताजिर हो, तो फिर आपका सवाल क्या होगा और जवाब क्या होगा? मन हाजा व मन जालिका, जवाब में होगा हाजा तालिबुन व जालिका ताजिरुन। वदालिका ताजिरुन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, सही। आगे चलते हैं। अब ये एक नया वर्ड आ गया हमारे पास, हजरुन। ठीक है, मा दालिका दालिका हजरुन। हजरुन कहते हैं पत्थर को, जैसे हम बोलते हैं ना हिजरे अस्वद। ठीक है, जो मक्का में है हिजरे अस्वद, जिसको चूमा जाता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, हिजरे अस्वद। हिजरे किसको कहते हैं, हिजर पत्थर को कहते हैं, अस्वद
काले को कहते हैं ब्लैक, ब्लैक स्टोन। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी पत्थर है, तो पत्थर को क्या कहते हैं, हजर। ठीक है, हजरुन दालिका, हजरुन मा दालिका, दालिका हजरुन, ये पत्थर है। अब एक और दो और न्यू वर्ड आ गए हमारे पास, हादा सुक्करुन वदालिका लबन। सुक्करुन किसको कहते हैं, चीनी को, शुगर। वदालिका लबनुन, लबन कहते हैं दूध को, मिल्क। ये क्या है, ये चीनी है, वदालिका लबनुन, और वो दूध है। ठीक है, अब पता चल गया ना हमें, ये रोजमर्रा की चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं चाय में और जूस वगैरह में। ठीक है, और दूध भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये याद होनी चाहिए हमें, जो जो न्यू वर्ड हमने पढ़े। अब मैं किसी को लेती हूँ, मुझे बताएं कि आज हमने कौन कौन से न्यू वर्ड पढ़े हैं। आगे भी है इंशाल्लाह, आगे भी चलेंगे। जी, जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है डिस्कशन में, वो बताएं। जी इंसिया, आप बताएं। कौन कौन से न्यू वर्ड पढ़े आपने? जल्दी से, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपको आवाज आ रही है दिमशा मेरी? इसमें अभी आज हमने इमामुन न्यू लफ्ज पढ़ा था, और अजरुन और सुकर लबनुन। सुकरुन और लबन। अब सब जी। इसके अब एक को लेती हूँ मैं, आयशा अख्तर आपको लेती हूँ, आप मुझे इनकी मीनिंग बताएं। मैं पूछती जाती हूँ, उसकी मीनिंग आप मुझे बताएं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमामुन, इमाम, हजरुन, पत्थर, लबनुन, दूध, सुकरुन, शुगर, ठीक, चीनी। बारकल्लाह फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं, फिर हम इंशाल्लाह दोबारा से प्रैक्टिस के लिए आएंगे। अब आ जाती है आपकी इस एक्सरसाइज, सॉरी इस लेसन की एक्सरसाइज यानी तमरीन। ठीक है, यहाँ पे दिया इकरा वक्त, पढ़ें और लिखें, यानी पढ़ पढ़ कर लिखें। क्या पढ़ पढ़ कर लिखना है, हादा सुक्करुन वदालिका लबन। अब इसके मीनिंग आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? जी आयशा अख्तर, आप ही आ जाएं और मुझे इसकी मीनिंग बताएं। यस मिस। हादा सुक्करुन वदालिका लबन, क्या मीनिंग है इसकी? ये चीनी है और वो दूध है। मन दालिका, दालिका इमाम, ये क्या है, वो कौन है? ये इमाम है, वो इमाम है, वो इमाम। ठीक है, वो इमाम है। अदालिका कत्तुम, ला दालिका कल्बुन। जी आयशा, आप भी बताएं। जी बताएं आयशा, आप भी मुझे। ये मिस मैं म्यूट, हाँ, ये कुत्ता है। ठीक है, ये नहीं, वो दूर के लिए, ठीक है। मा हादा, हादा हजर, ठीक है। मा हादा, ये क्या है, हादा हजरुन, ये पत्थर है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है न्यू वर्ड्स जो हमने इस लेसन में पढ़े, इमामुन, हजरुन, सुक्करुन और लबन। सुक्करुन कहते हैं चीनी को, लबन कहते हैं दूध को, इमामुन इमाम जो नमाज पढ़ाता है, हजरुन पत्थर को कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, फिर इसके बाद मैं आप लोगों से आज के ही लेसन से कुछ सवालात पूछती हूँ, ठीक है। अड्डा पे कोशिश करेंगे आज हम कवर करें, ठीक है। अच्छा जी, एक को ले लेती हूँ मैं।
जी हैंड रेस करें जिन्होंने अभी तक डिस्कशन में हिस्सा नहीं लिया। जल्दी से। अच्छा ये लिनोवो टैब कौन है, वो अपना रीनेम कर ले, मैं आपको ले लेती हूँ, ठीक है जी। आप मुझे बताएं कि हादा और दालिका, हादा किसके लिए यूज होता है और दालिका किस चीज के लिए यूज होता है, कौन सा हाजा के लिए? ये के लिए ठीक है बताएं। हाजा ये के लिए यूज होता है, और आपने और क्या पूछा था? दालिका, दालिका जालिका दूर के लिए यूज होता है। दालिका दूर के लिए यूज होता है, ठीक है बारकल्लाहु फीकुम। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ मन हादा व मन दालिका, आप कुछ भी इसमें लगा के आंसर दें, कोई भी। मन मन हाजा जालिका बैतुन। हादा, पहले आप हादा का जवाब देंगे, हादा बाबुन या है हाजा हादा बैतुन बैतुन, ठीक है वदालिका व वदालिका, जालिका बाबुन। ठीक है वदालिका बाबुन, ठीक है मैं पिक्चर से ही आपसे सवाल पूछ रही थी ताकि आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है बताने में भी। अच्छा सुक्करुन किसको कहते हैं हम? चीनी को। चीनी को कहते हैं, ठीक है बारकल्लाहु फीकुम। और लबन किसको कहते हैं हम? ल- लबन, लबनुन, लबन मिल्क लबनुन मिल्क को कहते हैं, ठीक है। और हजरुन किसको कहते हैं? स्टोन। स्टोन, ठीक है बारकल्लाहु फीकुम। और इमाम किसको कहते हैं? इमाम साहब। इमाम साहब को कहते हैं, ठीक है बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा जी चले अब मैं पिक्चर से आपसे सवाल पूछती हूँ, ठीक है ओके। मन जालिका, सॉरी मा जालिका, मन जालिका बैतुन। जालिका बैतुन मन नहीं होगा माँ होगा, ठीक है मा जालिका। व मा हादा, जालिका मस्जिदुन। हादा ओ यूज किया ना मैंने, हाजा हाजा मस्जिदुन। हादा मस्जिद, ठीक है बारकल्लाहु फीकुम। टीचर को हम क्या कहते हैं? टीचर को, किसको? टीचर को बाकी चैट पर बताएं मुझे टीचर को हम क्या मदर कहते हैं? मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन। याद रहेगा। और स्टूडेंट को हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट को तौलिबुन, क्या कहते हैं? तौलिबुन। तौलिबुन, ठीक है बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा अब हम किसी और को लेते हैं, ज़ुहैर जी, बाकी जी ज़ुहैर आ जाइए आप, ठीक है ज़ुहैर से स्टार्टिंग से मैं पूछती हूँ, एक मिनट रुक जाए। ज़ुहैर आप पिक्चर को देखते हुए जी मुझे बताइएगा, ठीक है जी। ओके। मा हाजा, هذا قميص. हाजा कमीसुन, لا هذا بيت. ओके बारकल्लाहु फीक, ठीक है। ज़ुहैर मा हाजा,
هذا قلم हादा कलम। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। ओके ज़ुबैर, आप मुझे ये बताएं आप अहादा बाबुन, لا هذا ن... لا هذا नजम, हादा नजम। نجم नजम किसको कहते हैं نجم आप? किसको कहते हैं? स्टार, सितारा। सितारे को ठीक है, ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा जी, अब मैं ऐसे ही पूछती हूँ आप लोगों से कुछ। चाबी को हम अरबी में क्या कहते हैं? चैट पर बताइए, चाबी को हम अरबी में क्या कहते हैं? मिफ्ताहुन। ठीक है, ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। और स्टूडेंट को हम अरबी में क्या कहते हैं? ठीक है, बिल्ली को हम अरबी में क्या कहते हैं? बारकल्लाहु फीकुम, बिल्ली को हम क्या कहते हैं अरबी में? क़ित्तुन। ठीक है, शाबाश। घोड़े को हम अरबी में क्या कहते हैं? गधे को हम अरबी में क्या कहते हैं? हिमारुन। बारकल्लाहु फीकुम। चीनी को हम, शुगर को हम अरबी में क्या कहते हैं? सुकर। ठीक है, शाबाश। दूध को हम अरबी में क्या कहते हैं? लबन। टेबल को हम अरबी में क्या कहते हैं? मक्तबुन। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फिर हम अपना अदद सालिस भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसकी भी थोड़ी सी हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? लेसन नंबर 3। अब इसमें है क्या? इसमें आपको यहाँ पे दो वर्ड दिए गए हैं, मतलब एक है अलिफ लाम के साथ, ठीक है, और एक बगैर अलिफ लाम के साथ है। एक है बैतुन और एक है अल बैतु, ठीक है? अब देखिए, कोई भी खास चीज होती है ना, जैसे आपके सामने बहुत सारे दरवाजे हैं या बहुत सारे घर हैं, लेकिन आप अपने घर के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? अल बैतु। खास अपने घर के बारे में बताना चाहते तो आप क्या लगाएंगे? अलिफ लाम, अल बैतु, ठीक है? एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए अल बैतु से पहले लिखा हुआ है बैतुन, दो पेश के साथ है, दो तनवीन के साथ है, लेकिन जब आप इसके आगे अलिफ लाम यानी अल लगा देते हैं तो यहाँ इसकी आखिर में जो तनवीन होती है वो खत्म हो जाती है अल लगाने से। समझ आ रही है सबको? जब भी बैतुन है, जैसे कलम है, किताब है, जमल है, जैसे ही आपने इसके साथ अल लगा दिया तो क्या हो जाएगा? आखिर में जो तनवीन होगी वो हट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी अल लगाने की वजह से। और अल हम क्यों लगाते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना आ बुक, ठीक है, आ बुक, सही। और अगर आपकी एक ये बुक आपकी है तो आप क्या कहेंगे? अल किताबु,
इसी तरह से आप किसी खास वर्ड के बारे खास के बारे में बताना चाह रहे हैं, यानी बहुत सारे दरवाजे और किसी एक दरवाजे की बताना चाह रहे हैं कि ये एक दरवाजा खुला हुआ है बाकी सारे बंद हैं, तो आप क्या कहेंगे? अलबाबु मफ्तूहुन। ठीक है, जैसे नीचे आ रहा है, मैं बता देती हूँ आपको पिक्चर में। अलबाबु मफ्तूहुन, ये दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, यानी सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप किस दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो दरवाजा खुला हुआ है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्या लगाया है? अल लगाया है। अब आप कहें बाबू मफ्तूहुन, तो उसको पता नहीं चलेगा आप किस खास दरवाजे की तरफ इशारा करके बता रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? अल बाबू मफ्तूहुन। जी आयशा, आपने हैंड रेस किया है, कहना चाह रही हैं? जी आयशा। चले मैं आपको ये समझा देती हूँ पहले, फिर आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे कलम है, लेकिन वो क्या है? टूटा हुआ है। सही, आपके सामने बहुत सारे कलम पड़े हुए हैं, लेकिन एक ही कलम है जो टूटा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? अल कलमु मकसूरुन। ठीक है, अल कलमु मकसूरुन, ये कलम क्या है? टूटा हुआ है। सही, सारे कलम नहीं टूटे हुए, सिर्फ एक कलम टूटा हुआ है, तो वो खास है, तो उसी के बारे में जब आप बताएंगे तो आप क्या कहेंगे? अल कलमु। नो, अल कलमुन नहीं पढ़ेंगे, उसको क्या पढ़ेंगे? अल कलमु मकसूरुन। ठीक है, इसके बाद नीचे देखें,